दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। सारे कोर्स एक्टिव हो गए हैं और आपको सभी कोर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और 24वां कोर्स आप लोगों ने क्या था, पहले एक्टिव नहीं था तो आपने गलत लिंक से कर लिया था, जिसकी वजह से सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। देखिए जहाँ पर खाली लिखा है जब आप खोल रहे हो कोर्स तो वो उसका सर्टिफिकेट नहीं आ रहा था। अब ये लिंक एक्टिव हो गया है, भाग 1 खोज उत्तर प्रदेश बाई सहज, तो इसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इसके आकलन भाग के प्रश्नोत्तर हम देखेंगे और उसके साथ में आपको मैं सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। स्टार्ट करते हैं भाग 1 खोज, इसका आकलन भाग। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्वाति ने बच्चों को बराबर समूहों में वस्तु के लिए ये सवाल दिए, इनमें से वे सवाल चुनें जो इस उद्देश्य के लिए सही रहेंगे। एक ही विकल्प चुनना है। इसमें तीसरा विकल्प, हुसैन को 24 बर्फियां 6 डिब्बों में भरनी हैं, हर डिब्बे में बराबर बर्फियां होनी चाहिए, हर एक डिब्बे में कितनी बर्फियां हैं। तो ये भाग का सवाल है, तो इसको सबमिट करेंगे तो ये आपका आंसर सही है। मैरी ने प्रश्न 1 में दिए गए सवाल को कुछ इस तरह हल किया। देखिए ये 6 के इसने 4 जगह रखे हैं, तो इस हल को देखकर आप मैरी की शिक्षक को उसके साथ कौन सी समझ पर काम करने की सलाह देंगे। तो बराबर समूहों में बांटने की समझ देंगे, तो आपका ये विकल्प सही है। सोहम ने अपनी कक्षा में बच्चों को ऐसे सवाल दिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका पहला ऑप्शन सही है, गुणा और भाग के संबंध की समझ पर काम करना। चौथा क्वेश्चन है, इन दोनों सवालों में से कौन से सवाल में भाग और गुणा की उलट प्रक्रिया की तरह है? तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, 8 जनों के एक परिवार में एक महीने में 72 किलो दूध इस्तेमाल होता है, परिवार का हर सदस्य कितने किलो दूध इस्तेमाल करता है? तो पहला ऑप्शन सही है इसका। पांचवा क्वेश्चन, पीटर ने अबीदा वाले सवाल को कुछ इस तरह हल किया, आपके अनुसार पीटर को किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए 88 का भाग दे रहा है, ये 10 में और 8 बार जा रहा है, तो इसने कुछ उल्टा कर दिया है, तो इसको भाज्य और भाजक को पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। बच्चों के लिए घटा गुणा भाग भाग का चिन्ह और मानक कलन विधि के बीच संबंध बताना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? प्रक्रिया के आधार पर चिन्हों को इस्तेमाल कर पाएंगे और मानक विधि की ओर बढ़ पाएंगे, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन इसमें सही है। अमृता ने अपनी कक्षा में कलन विधि कुछ इस तरह बच्चों के सामने रखी। अमृता बच्चों ये सवाल कॉपी में लिखो, 480 डिवाइडेड बाई 3, इसका हल ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों को भाग सिखाने से पहले किन अवधारणाओं की समझ होना चाहिए? भाग सिखाने से पहले आपको घटा गुणा और बराबर समूहों में बांटने की समझ विकसित करनी होगी। इसको सबमिट करेंगे। अमृता की कक्षा का अवलोकन कर रजनी जी ने उन्हें सवालों, तरीकों और हलों पर बच्चों के साथ बातचीत करने के भाग सिखाने को कहा। ऐसा करने में क्या होगा? तो बच्चे अलग अलग तरीके सीखेंगे और अपनी सोच बताने के मौके मिलेंगे। सुमित जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को बिना शेष वाली गुणा पहले सिखाई और फिर शेष वाली भाग। सुमित जी के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो शेष और बिना शेष के सवाल साथ में दें ताकि बच्चों की पूरी समझ बने, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। 10वां क्वेश्चन है, जोड़ घटा और गुणा में प्रक्रिया को दाईं से बाईं की ओर किया जाता है, लेकिन भाग में हम बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? तो इसके हल में कम से कम चरण हों, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। इसको सबमिट करेंगे तो आपके ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं और ये आपका ये कंप्लीट हो गया है कोर्स। आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, या व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अभी देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया, देखिए आज ही कंप्लीट किया है। अगर आपने दूसरे किसी लिंक से आप करोगे तो सर्टिफिकेट नहीं आएगा। देखिए ये 1 अप्रैल 2021 को ही मैंने कंप्लीट किया है और ये मेरा सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।